नमस्कार। आज हम भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय संसद सर्वोच्च है। भारतीय संविधान सभा के सामने प्रश्न था कि भारत में संसदीय प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में से किसको अपनाया जाए। हमारे संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि इंग्लैंड में संसद सभी प्रकार के कानूनों का निर्माण कर सकती है, अर्थात वहाँ की संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत अमेरिका में कांग्रेस राष्ट्रपति के सामने कमज़ोर स्थिति में प्रतीत होती थी। इस अध्ययन के आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच के मार्ग को अपनाया, जिसके बारे में डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा कि भारत में सार्वभौमिक प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार केवल संविधान से प्राप्त शक्तियों का ही उपयोग कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय संसद सर्वोच्च है? इसका उत्तर नहीं में होगा, क्योंकि हमारे देश में जनता ही सर्वोच्च प्रभुसत्ताधारी है। हमारी संसद राज्य क्षेत्रों में कानून का निर्माण करना तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं हैं। हमारी संघीय प्रणाली मौलिक अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसकी शक्तियों को सीमित करती है। पहला, लिखित व कठोर संविधान। संसद देश के लिखित संविधान के शिशु है। संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों से सीमित है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 245(1) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्थापन शक्ति का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। हमारे संविधान की कठोरता के कारण संसद की कानून निर्माण की शक्ति को सीमित किया गया है। दूसरा, संविधान के सर्वोच्चता का सिद्धांत। भारतीय संविधान संसद को प्रभुसत्ता प्रदान नहीं करती, वरन हमारा संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती विवाद व 1980 के मिनर्वा मिल विवाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया। इसका आशय यह है कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग को संशोधित, परिवर्तित या सीमित कर सकती है, परंतु भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। तीसरा, संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता है। प्रोफेसर टी.के. टोपे ने कहा कि भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है। ब्रिटिश संसद के समान इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं है, अर्थात संघात्मक व्यवस्था होने के कारण
भारतीय संसद की शक्तियां सीमित है। चौथा, मूल अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन। संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय संसद की शक्तियों को सीमित करता है, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित कानूनों की जांच न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा प्रतीत होता है कि संसद के द्वारा निर्मित कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायमूर्ति वी.के. मुखर्जी ने कहा कि यह निर्णय न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक कानून वैध है या नहीं। ये हम सब को मालूम है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तथा अनेक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किए जा चुके हैं। हमारे संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से हमारे संसद की स्थिति ब्रिटिश व अमेरिका संसद से मध्य का रास्ता नजर आता है। पांचवा, राजनीतिक परिसीमाएं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संसद लोकमत के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती। साथ ही संसद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी समुचित सम्मान करना होता है। संसद पर प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा को विघटित करने की शक्ति रखते हैं। भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन संसद की शक्तियों की सीमाएं हैं, इन शक्तियों की मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं के कारण भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं कहा जा सकता। थैंक यू।